डेल्टा एच चेंज होता है और उसके 3 फार्मूले मैंने बताए थे, आप ध्यान दीजिएगा। 2.3 NCV log T2/T1 और बटे में 2.3 NR log V2/V1। ये फार्मूला किसके लिए था, जरा मुझे बताइए, किसके लिए था? आइडियल गैस। प्रोसेस की बात मत करो, डेल्टा एस स्टेट फंक्शन है तो हर प्रोसेस के लिए तो रहेगा, लेकिन आइडियल गैस। दूसरा मैंने बताया था डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच वेपराइजेशन और बटे में टी। ये किसके लिए था बताइए? ये सॉरी डेल्टा एच बटे में टी, ये किसके लिए था बताइए? फेज चेंज। बताए थे कि नहीं बताए थे, बोलो। अगर वेपराइजेशन म्यूट करो, अगर ये वेपराइजेशन है तो डेल्टा एच वेपराइजेशन हो जाएगा, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। अगर फ्यूजन है तो फ्यूजन और मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। ये सब मैंने बता दिया था। तो तीसरा आज मुझे बताना है, ध्यान दो, फॉर केमिकल रिएक्शन। तीन ही हम लोग को पढ़ना है फॉर केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो तीसरा यहीं से हम लोग आज शुरू करने वाले हैं, फॉर केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, मान लो हमारे पास इधर है ए और उससे हम बना रहे हैं बी, ये हमारा है रिएक्टेंट, दिस इज रिएक्टेंट, और ये हमारा है प्रोडक्ट। तो जो डेल्टा एस रिएक्शन का होता है, देखिए डेल्टा एस मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन, जो रिएक्शन का डेल्टा एस होता है वो हमारा होता है डेल्टा एस प्रोडक्ट, क्योंकि फाइनल देखो चेंज है, ये हमारा चेंज है। फाइनल किसी भी रिएक्शन में फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट होता है, इनिशियली रिएक्टेंट होता है, और चेंज हमेशा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमारा यहाँ पे डेल्टा एस रिएक्शन हो जाएगा डेल्टा एस बी। बी क्या बताइए? बी क्या है बताओ? प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस क्या कह सकते हो? डेल्टा एस मतलब किसकी? रिएक्टेंट। तो लिख लो भाई, केमिकल रिएक्शन के लिए यही फॉर्म यूज करोगे, ये फॉर्म आप केमिकल रिएक्शन के लिए यूज करोगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। यही 3 फॉर्म है, 2 मैं बता चुका था, तीसरा मैंने बता दिया है। और अब एक क्वेश्चन आपको मैं दे दूं, छोटा सा बच्चा सा, उसके बाद तब हम लोग आगे चले। तो क्वेश्चन आपका है V/2 x2। अब देखा कौन तो गाना बजा रहा है, 1/2 y2 बराबर x3y। ये आपका एक रिएक्शन है और आपको बताना है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा हूं फाइंड डेल्टा एस रिएक्शन। मैंने डेल्टा एस रिएक्शन बोला है, इसको डेल्टा एस आर भी लिखता है, ध्यान देना, शॉर्ट में ऐसे लिखता है डेल्टा एस आर। तुमको डेल्टा एस रिएक्शन को शॉर्ट में डेल्टा एस आर और म्यूट करो बच्चों, जो डेल्टा एस में तुमको दे रहा हूँ सबका मैं यहाँ दे रहा हूँ, x2 का मैंने दिया है जूल पर केल्विन। देखो यूनिट में बता चुका हूँ कि जूल पर केल्विन होता है, यूनिट में बता चुका हूँ जूल पर केल्विन होता है, बताए थे ना? सर आपकी आवाज रिपीट हो रही है। सबकी आवाज रिपीट हो रही है, हमारे रिपीट हो रही है, कोई और रिपीट कर रहा है उधर से, किसी ने अपना म्यूट करिए। तुम लोग म्यूट करो अपने आप को, मेरी आवाज नहीं, तुम लोग वजह से मेरी आवाज रिपीट हो रही है, हमारे वजह से नहीं रिपीट हो रही, तुम लोग में से कोई किया है। तो मेरा तो सही हर का सेटिंग देखो, ये मैंने दिया है 40 जूल पर केल्विन, ये देखो यूनिट बताया, ध्यान देना, और x3y का मैंने दिया है 100 जूल पर केल्विन। चलो मुझको जल्दी बताओ क्या होगा, सबका दे रखे हैं, सबका दे रखे हैं, x2 का, y2 का, x3 का, सबका डेल्टा ध्यान दिए हुए हैं, और यूनिट में बता यूनिट ऑफ डेल्टा एस यही होता है, डेल्टा से होता है Q/T, याद है ना? सुनो मेरी बात,
डेल्टा मैं बताया हूँ क्यू बाई टी, क्यू का जूल और टी का टेम्परेचर, तो यूनिट यही होता है, ध्यान देना, जूल पर केल्विन। ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा है, समझ सर, रहे सर -10 जूल पर केल्विन आ रहा है। हाँ तो चलो ध्यान देते हैं। देखो डेल्टा एस हमको रिएक्शन निकालना है, डेल्टा एस रिएक्शन, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा। तो प्रोडक्ट का क्या लिखें बताओ, प्रोडक्ट का क्या लिखें, 100 लिखें, बोलो जी। यस रिएक्टेंट का क्या लिखें, 60 इंटू 3/2 लिखना पड़ेगा, 20 हो जाएगा। 3/2 भी तो लिखना पड़ेगा। अरे 3/2 है तो 3/2 लिखेंगे ना, प्लस 40 इंटू 1/2 लिखें। बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले बताओ मुझे। 40 इंटू 1/2 लिखें, बोलो अकेला कितना आएगा ये, कितना 100 माइनस 110 आ जाएगा। हाँ -10 जूल पर केल्विन। समझ गए कि नहीं समझ गए? आसान की वेरी आसान, बोलो। चलो तो ये है, यही 3 तुमको आएगा, केमिकल रिएक्शन ये सब, ठीक। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, मिटा दूं, बोलो बच्चे। यस सर। दिया जाए ना तो एकदम आसान होता है। तुम्हारे एग्जाम में 2-3 सवाल आया हो, देखो इसके बाद अब अभी जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। सबसे ज्यादा सवाल इसी से पूछता है एंट्रोपी में, सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, एकदम थ्योरी है, तो इसको सब लोग ध्यान दो अच्छे से, नहीं तो होगा गड़बड़। इससे बहुत सवाल पूछता है, फिर डेल्टा जी पढ़ेंगे तो सराउंडिंग वगैरह का भी देख लेंगे थोड़ा सा, पहले अभी इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों, है ना, सब लोग लिख लो साइन ऑफ एंट्रोपी, SIGN, साइन ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी, एंट्रोपी का साइन, एस का साइन हम सीखेंगे, साइन ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी का साइन कब पॉजिटिव कब निगेटिव होगा, साइन ऑफ एंट्रोपी। तो बताओ सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होगी, बताओ तुम, लिक्विड की कि सॉलिड की कि गैस की? सर गैस की। गैस की, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की। बहुत ये तो एकदम क्लियर है ना तुमको, क्योंकि देखो गैस की। नहीं, गैस रैंडम है। देखो एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस होता है, तो सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा गैस का, उससे कम लिक्विड का, उससे कम सॉलिड का। या ऐसे भी कर सकते हैं कि, तो बताइए भाई, जैसे सबसे ज्यादा गैस की होगी, है ना, पहली चीज तो आपको ध्यान देना। तो पहला आपका फैक्टर है फेज, पहला फैक्टर क्या आपको याद रखना है, फेज। फेज पे डिपेंड करता है, फेज। एंट्रोपी किस पे डिपेंड करता है, फेज, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर की बात करते हैं, बताइए इंटेंसिव प्रॉपर्टी की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी है बताओ? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब नॉट प्रॉपर्टी मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ पार्ट, मारेंगे सही हो जाएगा। एक्सटेंसिव पास से क्या मतलब है, अमाउंट डिपेंडेंट होता है, अमाउंट डिपेंडेंट या मोल डिपेंडेंट, मोल पे डिपेंड करेगा। मोल मतलब क्या हुआ, अमाउंट हुआ ना, बोलो बोलो। तो जैसे ध्यान दो, PCl5 से हम बना रहे हैं PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। बताओ एक मोल से कै मोल जा रहे हैं, बताओ एक मोल से कै मोल, 2 मोल। डेल्टा Ng कितना है, डेल्टा Ng, डेल्टा Ng बताओ, पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है इसका मतलब एंट्रोपी घटेगा कि बढ़ेगा, बताओ बोलो। एंट्रोपी बढ़ेगा। देखो अगर पॉजिटिव हो गया, देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो अच्छे से। एक्सटेंसिव म्यूट करो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब अमाउंट डिपेंडेंट या मोल डिपेंडेंट। 1 मोल से 2 मोल पे चलेगा, 1 मोल से 2 मोल पे चलेगा तो नहीं बढ़ेगा जी, बिल्कुल बढ़ेगा। मोल बढ़ गया तो एंट्रोपी बढ़ना ही बढ़ना, समझ गए? तो सीधी सी बात है, यही तो होता है एक्सटेंसिव मतलब मोल बढ़ा तो एंट्रोपी बढ़ा, ठीक है। तो डेल्टा एन पॉजिटिव, तो कभी भी डेल्टा एन पॉजिटिव होगा, इसका मतलब एंट्रोपी क्या हो, बताइए, एंट्रोपी क्या बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। देख लो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, बोलो। म्यूट करो यार सब लोग, लिखो, ये म्यूट करो सब लोग।
ये कौन ऐसे कर रहा है? प्रियंका गुप्ता। म्यूट करो, सब बोल क्यों रहे हो तुम लोग? म्यूट करो ना, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, पूछूंगा तो बताना। मैं कह रहा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से सवाल है, दांत निकाल के चले आओगे, यही आता है उधर। तो लिख लो, एंट्रोपी इंक्रीज कब इंक्रीज करेगा? तो ध्यान देना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जब भी डेल्टा एन जी पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना है, जब भी डेल्टा एन जी पॉजिटिव होगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा, ध्यान रखना है। एंड तीसरा फैक्टर मैं बता रहा हूं, तीसरा फैक्टर, थर्ड फैक्टर टेम्परेचर। टेम्परेचर पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी पक्का क्या होगा? बढ़ेगा, है ना? इस पे मत चलिएगा। कुछ लोग समझते हैं कि डेल्टा एस बराबर क्यू बाई टी होता है, तो ये देखिए चेंज की बात है। ये किसकी बात है? चेंज की। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे और क्यू को फिक्स रखेंगे तो चेंज घटेगा, लेकिन एंट्रोपी बढ़ेगा, है ना? ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, डेल्टा एस को कोई मतलब नहीं, मैं एंट्रोपी की बात कर रहा हूँ। तो कभी भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं करना है कि सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डेल्टा एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लिख लीजिए। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंट्रोपी इंक्रीज, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंट्रोपी इंक्रीज, बट डेल्टा एस डिक्रीज, तो डेल्टा एस घटता है लेकिन एंट्रोपी बढ़ता है, समझ गए? लो, कंफ्यूज मत करना उधर। 3 फैक्टर हो गया, यही 3 फैक्टर है, बस यही 3 फैक्टर। एक जनरल चीज बता दे रहा हूं, कंबशन रिएक्शन में क्या होगा बताओ? अगर कहीं कंबशन हो रहा है, सर एंट्रोपी बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगा। कंबशन रिएक्शन में टेम्परेचर घटता है नहीं बढ़ता है? खाली मुझे इतना बताओ, कंबशन रिएक्शन में टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। बढ़ेगा ना जी। कहीं भी कंबशन होगा तो टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा एस भी क्या होगा? सॉरी, एंट्रोपी क्या बताओ? एंट्रोपी बढ़ेगा। देख लो, एंट्रोपी बढ़ेगा, समझेगा नहीं समझेगा? बोलो, लिख लो। और उसके बाद अब तुम लोग को साइन बताना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना और साइन बताना, ठीक है? तो साइन बताना है तुम लोग को डेल्टा एस का, मतलब चेंज इन एंट्रोपी का, ठीक है? तो चलो, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसको लिख लो कि जब भी हम कंबशन रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा। तो आपको बताना है व्हाट इज साइन ऑफ डेल्टा एस, डेल्टा एस का साइन बताना है, डेल्टा एस का साइन बताना। व्हाट इज साइन ऑफ डेल्टा एस? लिख लीजिए, व्हाट इज साइन ऑफ डेल्टा एस। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अरे अभी कैसे निगेटिव होगा? रुको तो, पहले क्वेश्चनवा तो देने दो। व्हाट इज साइन ऑफ डेल्टा एस? पहला, H2O सॉलिड, H2O लिक्विड। दूसरा, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। तीसरा, हीटिंग ऑफ वाटर। चौथा, H2O लिक्विड 10 डिग्री। रुको, अभी लिखते चलो। H2O लिक्विड जो मारेंगे लिखना है, कहाँ से आ जाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। हाँ है सभी, जल्दी लिखो, पांचों लिखो, पांचों पहले डिस्कस कर ले, तब छठा में चलेंगे। पांचों लिखो, डिस्कस किया जाए इसको भी। मतलब बताइए, मैं ये सोच रहा था कि गर्मी थोड़ी कम हो रही है, आज भी मौसम ठीक है,
मैं सोच रहा था कि किसी दिन ले लिया जाए रात को 8-10 घंटे का क्लास, रात को 10 बजे शुरू करें, सुबह 7 बजे तक पढ़ा दें और काइनेटिक क्लास खत्म कर दें। सही कह रहे हैं बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, वी आर रेडी। कैसे भी नींद नहीं सो रहे हैं, रात में क्या पढ़ाया जाए लोग नहीं सर, सो रहे हैं, आपको रात में नींद क्या नहीं पढ़ाओ? आती है सर, आप क्लास ले लीजिए। हाँ। रात को नींद नहीं आती। हाँ। तो क्लास ऐसे नहीं होगा, वो लेंगे तो सीधे सीधे 10 बजे से शुरू होकर सुबह चलेगा 7-8 बजे तक और एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। ले लीजिए सर, मजा आ जाएगा। ले लीजिए सर। चलो देखते हैं। तुम लोग चलो देखो, चलो बताओ पहला में डेल्टा एस का होगा पॉजिटिव की नेगेटिव, बताओ। नेगेटिव 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 पॉजिटिव मारेंगे फिर जाएगा पॉजिटिव ना होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव इंट्रोपी ज्यादा होती है। मेरी बात सुनो, इंट्रोपी किसकी ज्यादा होती है, सॉलिड की लिक्विड की? सर लिक्विड की ज्यादा होती है सर, बॉन्ड कमजोर होते हैं। लिक्विड की ज्यादा होती है। बराबर क्या लिखोगे, इंट्रोपी ऑफ लिक्विड चेंज हमेशा ही ना होगा जी, बोलो। यस सर, सही कह रहे हैं। पॉजिटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा सर। यस सर, पॉजिटिव आएगा। कॉमन सेंस है यार, मैं सीधे अभी कहा हूँ कि जब लिक्विड जो हमारे पास गैस में जाएंगे तो इंट्रोपी क्या होगा बताओ, घटेगा नहीं बढ़ेगा? इंट्रोपी घटेगा नहीं बढ़ेगा, बताओ। सर बढ़ेगा। इंट्रोपी बढ़ेगा। तो जब इंट्रोपी बढ़ गया चोर, जब इंट्रोपी बढ़ गया, इंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, तो चेंज पॉजिटिव नहीं होगा। 100 रुपया था होगा बढ़ सर। के 20, 100 रुपया था बढ़ के 110 हो गया, तो चेंज कितने का हुआ बोलो? 10 10 का। तो इंट्रोपी इंक्रीज करेगी, ध्यान दीजिएगा, इंक्रीज। अगर इंट्रोपी इंक्रीज करके मतलब पॉजिटिव, एकदम क्लियर रहिए भाई, इंट्रोपी बढ़नी ही बढ़नी है, पहला। अब दूसरा बताइए, सब्लिमेशन का क्या मतलब होता है बताइए? मतलब पेपर बनना। कहाँ से आ गया? सॉलिड से गैस, डायरेक्टली गैस। सॉलिड से डायरेक्टली गैस है तो यहाँ इंट्रोपी घट जाएगा, कहाँ कहाँ से बढ़ आ गया? पॉजिटिव होगा, बढ़ जाएगा। पॉजिटिव बहुत ज्यादा बढ़ेगा ना, तो डेल्टा एस हाईली पॉजिटिव आएगा। बहुत ज्यादा सब में पॉजिटिव होगा सर, उसमें पॉजिटिव होगा सर, थर्ड वाला भी पॉजिटिव। मिटा दे रहा हूँ, समझो अच्छे से सब लोग। सब्लिमेशन होगा, थर्ड वाला भी सॉलिड से गैस बनेगा तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, ठीक। हाँ चलो तीसरा भी पॉजिटिव होगा आगे, सर। तीसरा भी पॉजिटिव हीटिंग ऑफ होगा वाटर। सर वाला जब भी हीटिंग होगी तो बढ़ेगी, लिक्विड से गैस, हीटिंग होगी तो डेल्टा एस पॉजिटिव ही होगा, ध्यान रखना। पॉजिटिव लिक्विड से गैस। करेगा इंट्रोपी, देखो यस सर। इंट्रोपी इंक्रीज करने का मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव होना। इंट्रोपी तभी अगर बढ़ गया मतलब चेंज पॉजिटिव, घट गया तो चेंज निगेटिव। अगला बताओ जी, अगला भी हीटिंग है? अरे अगला भी हीटिंग है कि नहीं? पॉजिटिव टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो डेल्टा एस हो जाएगा पॉजिटिव। समझ गया सर, समझे कि नहीं? समझ गया, समझ गया। यस सर। अगला बताओ, अगला बताओ। पॉजिटिव पॉजिटिव है सर। 4 - 2 आ रहा है तो पॉजिटिव है। डेल्टा एन जी क्या है बताओ? 2 डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, -2। हाँ सर, पॉजिटिव है। डेल्टा एन जी पॉजिटिव मतलब मोल बढ़ गया, डेल्टा एन जी पॉजिटिव मतलब मोल बढ़ गया, तो डेल्टा एस भी क्या आएगा? पॉजिटिव। समझे कि नहीं समझे? समझ गया सर, पॉजिटिव। चलो अगला, अगला ध्यान दो, कंबसन रिएक्शन जो भी है छठा।
मालूम रखो। चलो सर पहला में बढ़ेगा। ध्यान देते हैं, ध्यान दो। कंबसन में क्या होगा? कंबसन मतलब क्या होगा बताइए? कंबसन गरम में क्या करना या होगा बताइए? जलाना। डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, बोलो। अब यहाँ देखो, यहाँ भी देखो कंबसन है, बट ध्यान दो यहाँ नेगेटिव है। सर डेल्टा माइनस आ रहा है। अगर 1 मोल है, एक ही मोल है, मोल बहुत ज्यादा कम हो रहा है, सीधे सीधे गैस से लिक्विड में जा रहा है। यहाँ डेल्टा एन जी निगेटिव है। अरे बोलो यार, निगेटिव है, बोलो माइनस होगा। ये तो मैं बता चुका हूँ का 0 मोल, मतलब लिक्विड का 0 मोल लेता है। इधर आधा 1.5 मोल हुआ तो -3/2। डेल्टा एस क्या होगा बताइए? डेल्टा एस क्या होगा? निगेटिव। चलिए निगेटिव, वेरी गुड। डेल्टा एस निगेटिव हो गया। बोलिए भाई। और अगला देखिए, अब देखिए, अब जब भी कुछ इस तरह का सवाल लेगा, सुनो अकेला, अगर देगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन इस तरह का कोई सवाल देगा तो डायरेक्ट मत करना, फार्मूला से। देखो गैस दिया तो सीधे फार्मूला यूज करना, तो कभी गलती नहीं होगा, तुरंत गलती करोगे। ये फार्मूला यूज करना। अब बताओ भाई, अगर आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर वाला फैक्टर क्या हो जाएगा? पहले मुझे लिख लेना। कांस्टेंट होगा कि 0 हो जाएगा? 0। यही ना फार्मूला होता है, बताओ। यस सर। तो आइसोथर्मल में ये वाला टर्म 0 हो गया। यस बोलो। यस सर। लेकिन एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम बढ़ा दिए, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो डेल्टा एस नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। पॉजिटिव आ जाएगा। मोर देन 1। एक्सपेंशन मतलब V2 ज्यादा। ध्यान दो, एक्सपेंशन का मतलब V2 ज्यादा, एक्सपेंशन का मतलब V2 ग्रेटर देन V1। और अगर ऐसा होगा तो डेल्टा एस क्या आएगा? पॉजिटिव। समझे कि नहीं समझे? बोलो। चलो यहाँ बताओ, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होगा बताओ? 0 होना चाहिए। मारेंगे सही हो जाओगे। 0 क्यों हो क्या? जी एडियाबैटिक नहीं बताया 0 होता है, क्यों हो क्या? 1 नंबर से एडियाबैटिक को नहीं बताया 0 होता है। कैसे बताएं? एडियाबैटिक बता चुका है ना। एडियाबैटिक में क्यों 0 होता है? देखो अभी मैं सिस्टम आगे पढ़ाऊंगा, सिस्टम सराउंडिंग आगे पढ़ाऊंगा सेकंड लॉ में, लेकिन अभी ध्यान देना तो आएगा तो ऐसे। देखो जब भी पूछेगा तो सिस्टम का ही पूछेगा। एडियाबैटिक में 0 होता है, क्यों 0? तो डेल्टा 0। कितनी बार बताया? हो गया। अभी लास्ट वाला नेगेटिव सर, नेगेटिव। आखिरी वाला देखो, डेल्टा एस नेगेटिव। हाँ नेगेटिव सर। आखिरी वाला ध्यान दो, ध्यान देना। देखो यही फार्मूला यूज करना, फार्मूला ऊपर लिखा है, ऐसे यूज करोगे तो गलती नहीं होगा। ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। टेम्परेचर का कोई जिक्र है कि जिक्र नहीं है इसमें? नहीं है तो टेम्परेचर कांस्टेंट मानेंगे, कांस्टेंट मानना। नहीं दिया तो कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट। तो ये टर्म तो 0 हो गया। अब बताइए ये P1/P2/P1 को क्या लिख सकते हैं बताइए तो? V1/V2 उल्टा होगा। यस सर। देखो यस सर। फिर से मेरी बात सुनो, टेम्परेचर की बात नहीं किया। अगर टेम्परेचर की बात नहीं किया तो कांस्टेंट मानना है, हमेशा होता है। तो हमने इसको P2 ऐसे लिख दिया। कितना आया? 4 आया, 4 आया। यस सर, 4/1। यस। तो दिस इंप्लाइज दैट V2/V1 क्या आएगा? 1/4 आएगा। यस सर, 1/4। बताओ, तो अगर 1/4 क्या थे, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? बताओ। लॉग नेगेटिव। तो क्या था? नेगेटिव होगा, नेगेटिव घट जाएगा। ये नेगेटिव होगा। लिख लीजिए नेगेटिव। समझ गया कि नहीं समझ गया? यस सर, यस सर। यस सर। अब ऐसा कोई भी, हाँ हाँ, 1 मोल गैस से 1 मोल सॉलिड बने और 1 मोल गैस बने तो एंट्रोपी क्या होगा? 1 मोल किससे? 1 मोल गैस से 1 मोल गैस बने और 1 मोल सॉलिड। अरे तो कुछ रहेगा ना, इस तरह का गैस है। देखो ध्यान दो, 1 मिनट ध्यान दो। इसने कहा कि हमारे पास गैस है, गैस 1 मोल है, उससे हम 1 मोल क्या बना रहे हैं? गैस। 1 मोल गैस, गैस भी 1 मोल।
और साथ में क्या बना रहे हैं, सॉलिड। सॉलिड भी क्या मोल, 1 मोल। नहीं बता पाएंगे अभी, और भी देना पड़ेगा इंफॉर्मेशन, ठीक है, और इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा तब पता चलेगा। क्या 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 डेल्टा एन जी जीरो नहीं हो जाएगा। डेल्टा एनजी तो नहीं, जैसे डेल्टा एनजी नहीं पता चलेगा ना, देखो केवल डेल्टा एनजी नहीं पता चलेगा, कुछ और इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, हीटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे नहीं बता पाओगे केवल, समझ गए। क्या 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 फिर से बोलो, इसमें और इंफॉर्मेशन चाहिए कि जैसे हीटिंग है, क्या इंफॉर्मेशन और तो बन जाएगा। हाँ बोलो, क्या करो, बोलो बोलो। सर बोल रहे हैं कि अगर हीटिंग और कूलिंग के केस में पूछ रहा है और बोल रहा है कि तो कूलिंग देखो, अगर कूलिंग हो चाहे हीटिंग हो, पहली बात तो है कि अगर हीटिंग हो चाहे कूलिंग हो, ठीक है, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो जीरो होगा, हमेशा जीरो होगा जब तक इरिवर्सिबल ना रहे। और जब इरिवर्सिबल है तो पूछता है, वो बताऊंगा आगे मैं, आप ध्यान दीजिए। देखिए अगर उसको पूछना होगा तो पूछेगा एडियाबैटिक इरिवर्सिबल, तब आप बताइए। नहीं पूछा है, खाली एडियाबैटिक लिखा, तो अपने मन से प्रोसेस को क्या मानना है। अगर एडियाबैटिक दिया तो क्या मानना है, रिवर्सिबल। इसी का सही बात मैं कर रहा हूँ। कोई भी प्रोसेस, जैसे मान लो दे दिया आइसोथर्मल, इरिवर्सिबल मान लोगे, नहीं क्या मानोगे, रिवर्सिबल। अगर तो ध्यान दो, कभी भी एडियाबैटिक रिवर्सिबल होगा तो हमेशा जीरो होगा, डेल्टा एस जीरो होना ही होना, समझ गए। अब ध्यान दो, अब अगर इरिवर्सिबल पूछेगा तो आपको बताऊंगा मैं। सर ये मेरी बात, हाँ बोलो। सर टेम्परेचर इंक्रीज, हाँ सर टेम्परेचर इंक्रीज करने पे तो डेल्टा एस इंक्रीज होता है ना, अरे डिक्रीज होता है ना। तो सर जैसे H2 लिक्विड में 10 डिग्री सेल्सियस है तो वो तो सर उसमें पॉजिटिव कैसे हो गया। अरे भाई इंट्रोपी बढ़ती है, तुम लोग फिर गजब हो। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ती है ना सर, बताए तो हैं। देखो टेम्परेचर देखो मेरी बात सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ समझ लो अच्छे से। अरे डेल्टा एस ही बता रहे हैं, सुनो गधे हो तुम लोग। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमेशा एस बढ़ेगा, एस इंक्रीज करेगा। डेल्टा एस का मतलब समझो, जैसे सुनो, मान लो डेल्टा एस निकाल हल्ला करो, कौन हल्ला कर रहा है जी, म्यूट करो, कौन है जी ऐसे। देखो अब डेल्टा समझो, जैसे मान लो डेल्टा क्यू बाई टी होता है, समझना। ये म्यूट करो, कौन है जी ये, कौन है, किसकी आवाज आ रही बताओ, उसको निकालते हैं। तो साहिल, कौन साहिल है यार, हल्ला करेगा तो साहिल। कहाँ से आ जाते हैं सब। देखो क्यू बाई टी, अब देखो यार समझो, जैसे बात को समझो। मान लो क्यू को मैंने 100 लिया है, और मान लो जैसे इसको 100 है, इसको हम निकाल रहे हैं 200 केल्विन पे, तो चेंज कितना आएगा, इतना आएगा। और इसी अगर क्यू सेम है, अगर क्यू सेम है, अगर क्यू सेम है, और अगर इसको हम 300 पे निकाल रहे हैं, तो कब इंट्रोपी चेंज कम आया बताओ, चेंज कब कम आया बताओ, चेंज कब कम आया, बोलो। अल्लाह मत करो। देखो यहाँ पे इंट्रोपी चेंज ज्यादा है और यहाँ पे कम है, मतलब कहने चाह रहे हैं हम कि अगर आप किसी को हीट दे रहे हैं ना, और हाईयर टेम्परेचर पे हीट दे रहे हैं तो चेंज कम आएगा। कॉमन सेंस लगाओ यार, जैसे देखो पानी है जो 60 डिग्री पे है, अगर उसको आप क्या देंगे, थोड़ा सा हीट देंगे 60 डिग्री पे, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसके इंट्रोपी, ऑलरेडी मोशन ज्यादा है। लेकिन पानी 0 डिग्री पे थोड़ा भी हीट देंगे तो उसमें क्या शुरू हो जाएगा, बॉइलिंग, मतलब मोशन बढ़ जाएगा। ये चीज है कहना चाह रहा हूँ। जैसे किसी का 90 नंबर आ रहा है, थोड़ा मेहनत करेगा तो 92 आएगा, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा उसका। लेकिन जिसका 50 आ रहा है, थोड़ा मेहनत करेगा तो 70 पे पहुंच जाएगा। वही चीज मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ, वही यहाँ भी है। अगर आपका हीट सेम है और हाईयर टेम्परेचर पे है तो आपकी इंट्रोपी चेंज कम होगी, समझ रहे हैं। अब यहाँ समझिए, वाटर वाला केस समझ लीजिए ना, गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आपके पास H2O 10 डिग्री पे है और H2O 40 डिग्री पे हो गया, तो जरा मुझे बताइए 10 से जब 40 में गया होगा तो खाली टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट नहीं बढ़ेगा, बोलो, हीट नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे Q भी बढ़ेगा और T भी बढ़ेगा। और ज्यादा कौन बढ़ेगा, हीट ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा हीट देना पड़ेगा तुमको। टेम्परेचर कम बढ़ेगा, हीट ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, ज्यादा हीट देना पड़ेगा। आ रहा बात समझ में। Q बराबर फार्मूला होता है M C डेल्टा T, पढ़ाया ना।
मोल एनसी डेल्टा टी। देखो ये चेंज इन टेम्परेचर है और हीट में इन दोनों से भी गुना हो जाता है। टेम्परेचर में आपको स्पेसिफिक हीट और मोल से भी गुना करना पड़ेगा, तो क्यू ज्यादा होता है। टेम्परेचर में जितना चेंज होगा हीट में उससे ज्यादा चेंज होगा। आया बात समझ में? क्योंकि इससे और गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि पानी को 10 से 40 ले जा रहे तो खाली टेम्परेचर बढ़ा रहे, हीट नहीं बढ़ा रहे। अगर 10 से 40 गया तो कौन बढ़ा, टेम्परेचर की हीट की दोनों? बताओ जल्दी से, कौन बढ़ा, टेम्परेचर की हीट की दोनों? दोनों सर। हाँ, तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है। और सीधी बात है, अगर 10 से 40 गया तो इसको हम सीधे समझेंगे हीटिंग, हीटिंग समझेंगे, हीटिंग हो रही है, ठीक है। और डेल्टा एस को पॉजिटिव करेंगे, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर सेम हीट है तो हायर टेम्परेचर पे चेंज कम होगा। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया, सेम हीट इज गिवन टू 200 डिग्री एंड 300 डिग्री, इंट्रोपी चेंज कब ज्यादा होगा? बताओ, कब इंट्रोपी चेंज ज्यादा होगा? बोलो सर जब सेम हीट इज गिवन टू 200 डिग्री एंड 300 डिग्री, व्हेन एंट्रोपी चेंज इज मोर, कब एंट्रोपी चेंज ज्यादा होगा? बोलो 200 डिग्री। तो वो मेरा मतलब था, वो चेंज से मेरा मतलब वो था, उसको कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। तो इस सेम हीट अगर दिया रहेगा, सेम हीट देंगे तो लोअर टेम्परेचर पे ज्यादा चेंज होगा। चलिए क्लियर हो गया? हाँ 200 आएगा। चलिए, तो सब लोग समझ गए होंगे कि एंट्रोपी का किस किस तरह से साइन होता है। पक्का क्लियर हो गया ना? बोलो यस सर। अब ध्यान दो, थोड़ा सा तुम लोग समझ लो। जैसे अभी तक हमने जो भी पढ़ा है एंट्रोपी, वो हमने पढ़ा है सिस्टम का एंट्रोपी। क्या पढ़े हैं हम? डेल्टा एस सिस्टम पढ़े हैं, सिस्टम, डेल्टा एस सिस्टम के बारे में पढ़े, है ना। अब हम लोग चल रहे हैं सेकंड लॉ में, है ना। अभी तक हमने ये ध्यान रखेगा कि हमने जो भी पढ़ा है, हमने डेल्टा एस सिस्टम पढ़ा है, और कहीं न दिया रहे तो हमेशा डेल्टा एस को डेल्टा एस सिस्टम ही समझना है, हमेशा डेल्टा एस को डेल्टा एस सिस्टम ही मानकर चलना है ना। सिस्टम मतलब जिसके बारे में हम बात करते हैं उसी का पढ़े हैं। अब हम लोग सेकंड लॉ पढ़ने वाले हैं, सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ पे ध्यान दो, यहाँ सराउंडिंग का कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं धीरे धीरे बताता चलूंगा। तो लिख लो सब लोग, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख लो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, जल्दी से लिखो। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है बताओ, जानते हो? सर ये बोलता है सर यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है तो डे बाय डे। रुको यार, और इरिवर्सिबल, डंडा फीजिबल, डंडा नेचुरल, डंडा पॉसिबल, एंड सबसे बड़ा डंडा के बाद स्पॉन्टेनियस। कौन सा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। डेल्टा एस टोटल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। डेल्टा टोटल ग्रेटर देन 0। देखो यही सेकंड लॉ ऑफ एंट्रोपी है। अब डेल्टा एस टोटल का मतलब होता है, टोटल मतलब डेल्टा एस यूनिवर्स। और यूनिवर्स की बात करेंगे तो हमें दोनों एंट्रोपी की बात करनी पड़ेगी। किसकी बताओ? सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम की भी, और साथ में किसकी? सराउंडिंग की भी। सराउंडिंग की भी एंट्रोपी की हम बात करेंगे। और ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। यही सेकंड लॉ है। दिस इज सेकंड लॉ। इन सब का मतलब क्या होता है हिंदी में? स्पॉन्टेनियस, इरिवर्सिबल का मतलब, जो इरिवर्सिबल, फिजिबल, नेचुरल प्रोसेस, इन सब का मतलब जो काम हो जाए अपने, नेचुरल मतलब अपने आप ही मतलब हो जाए, जो काम हो जाए उसी को बोलते हैं फिजिबल, नेचुरल, ये सब, ठीक है। बताइए, नेचर में जो भी काम हो रहा है अपने आप हो रहा है? बोलो सर, अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है। नेचुरल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जो हो जाए। नेचुरल प्रोसेस का मतलब क्या होता है बताइए? जो हो जाए वही होता है नेचुरल। बारिश अपने आप हो रही है। हाँ, बहुत सारा काम नेचुरल होता है। तो जो काम अपने आप हो जाए दैट इज नेचुरल प्रोसेस। तो बताओ, जब काम अपने आप होगा और बार बार डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा, मतलब चेंज पॉजिटिव होगा,
तो यूनिवर्स की एंट्रोपी घटेगी कि बढ़ेगी बताओ। जैसे मान लो यूनिवर्स की एंट्रोपी है 100, बात समझो मेरी सुनो। जैसे एंट्रोपी है 100 और बार बार चेंज पॉजिटिव हो रहा है, मतलब बार बार कुछ भी काम हो रहा है तो 1 से बढ़ रहा है, मतलब चेंज पॉजिटिव 1 2 3, तो 100 से 101 102 103 104 होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो बच्चे। हमेशा तो बढ़ेगी। देखो, हाँ तो देखो हमेशा कोई भी काम होगा तो इंट्रोपी का चेंज पॉजिटिव है, इंट्रोपी चेंज पॉजिटिव मतलब लगातार बढ़ता जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट होता है, ये भी स्टेटमेंट है सेकंड लॉ का कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली, या ऑलवेज ही लिख लो, ऑलवेज इंक्रीजिंग लिख लो, ऑलवेज इंक्रीजिंग, ये भी स्टेटमेंट है, लिख लीजिए भाई। दिस इज ऑल्सो स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, चेंज पॉजिटिव मतलब ये हो गया, ठीक है। तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं अभी समझा भी दूंगा क्या जरूरत है सेकंड लॉ का, लेकिन पहले फटाक से लिख लीजिए। तो ये अब रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कीजिए, ये रिवर्सिबल हो गया। अब रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होगा बताओ? ये भी सेकंड लॉ है, बात समझ जाना। और रिवर्सिबल प्रोसेस की बात इंक्रीज ही होगा सर अगर सेकंड लॉ नहीं, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ध्यान रखना, डेल्टा टोटल क्या होगा बताओ? 0। मतलब डेल्टा सराउंडिंग किसके बराबर हो जाएगा बताओ? माइनस डेल्टा सराउंडिंग। लिख लो, यही होगा, लिख लीजिए। ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हो गया। उसी तरह तीसरा सब सेकेंड लॉ है भाई, अगर हो जाए तो पॉजिटिव रिवर्सिबल है, मतलब दोनों साइड में चल रहा है तो 0, दिस इज ऑल्सो सेकंड लॉ, वही ध्यान दीजिएगा। उसी तरह अगर कहता है नॉन स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अगर प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा टोटल क्या होगा बताइए? लिख लीजिए, नेगेटिव, लेस देन 0, लिख लीजिए, लिख लीजिए डेल्टा टोटल लेस देन 0। ध्यान दो सब लोग, ये आप समझ गए। तो देखो मेरी बात को सुनो, जरूरत क्या पड़ी पूछता, सेकंड लॉ की जरूरत क्या पड़ी? तो सेकंड लॉ बताता है प्रोसेस के फिजिबिलिटी के बारे में। अल्लाह मत कीजिए भाई, सुनिए मेरी बात। सेकंड लॉ बताता है प्रोसेस के फिजिबिलिटी के बारे में। मैंने क्लास 1-2 बार डिस्कस भी किया है कि आप अपना शर्ट को खूब प्रेस करके रख दीजिए, कमरा को साफ करके छोड़ दीजिए, 3 महीना के बाद क्या हो जाएगा? साफ की गंदा, बोलो बोलो, साफ हो जाएगा, गंदा गंदा हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। कोई कम एकदम उसको चक साफ करके छोड़ दिया, 3 महीना में अपने आप ही गंदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है ये, अब स्पॉन्टेनियस है। गंदा होना मतलब एंट्रोपी रैंडम ने जहां तहां हो जाएगा, समझ रहा है? तो जो भी काम रैंडम होता है अपने आप ही होता है, समझ रहा है? यही सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ यही है कि कोई भी काम जो स्पॉन्टेनियस अपने आप होगा, समझ गए? आप चलिए भाई क्या ध्यान दीजिए। तो आप समझ तो गए हैं कि सेकंड लॉ क्या होता है। लड़की के माइक से बहुत आवाज आ रहा है सर। बच्चों म्यूट करो सब लोग, जिनका भी माइक मुझे नहीं समझ आ रहा, अगर माइक आपको ऑन है तो उसको म्यूट कर दीजिए, क्या दिक्कत है? ध्यान दीजिए इधर। तो देखिए सेकंड लॉ हम समझ गए, लेकिन अब दिक्कत यह है कि जब सेकंड लॉ का जो एंट्रोपी स्टेटमेंट है डेल्टा एस टोटल में जब हम जाते हैं तो हमें मिल जाता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। अब यहीं पे हम फंसेंगे। अब मुझे बताइए सराउंडिंग का एंट्रोपी निकालना पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? बोलो पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? अब कोई पूछेगा क्यों पॉसिबल नहीं है, तो सराउंडिंग का डाटा नहीं हमारे पास है। सराउंडिंग का डाटा होना चाहिए ना। सराउंडिंग क्या होता है, मैंने शुरू में ध्यान दो, मैंने बताया था। अब जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सिस्टम है, और जिसके बारे में नहीं बात करते हैं, नहीं ऑब्जर्व करते, वही सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग को हम जब हम देखिए नहीं रहे हैं तो इसका हमारे पास डाटा नहीं होता है। डाटा नॉट अवेलेबल, डाटा नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, डाटा अवेलेबल ही नहीं हमारे पास होता है। डाटा नहीं अवेलेबल हमारे पास होता है, तो डाटा अवेलेबल नहीं, इसलिए हम निकाल नहीं पाते हैं। तो मिला जुला के सेकेंड लॉ का एंट्रोपी स्टेटमेंट हमारे लिए काम का है कि बिना काम का है? बताओ, काम का कि बिना काम का? काम का है। तो लिख लीजिए
लिख लीजिए डेल्टा एस सराउंडिंग कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बिकॉज डाटा नॉट अवेलेबल। डेल्टा एस सराउंडिंग कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बिकॉज डाटा नॉट अवेलेबल। हैंस डेल्टा एस टोटल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बताइए। डेल्टा एस टोटल नहीं निकाल सकते। नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट। लिख लो भाई, अब कैसे निकलता है डेल्टा सराउंडिंग में थोड़ा सा बता दे रहा हूं, लिख लो नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट। लिख लो डेल्टा टोटल नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट, लिख लो फटाफट। अब मैं एक जुगाड़ विधि बताने वाला हूं कि अगर डेल्टा सराउंडिंग निकालना है तो निकालना कैसे है। मिटा दे इसको, बोलो मिटा दें। तो डेल्टा एस टोटल तुम नहीं निकाल सकते हो, ध्यान देना डेल्टा एस टोटल हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि डेल्टा एस सराउंडिंग नहीं निकाल सकते हैं। कोई पूछेगा सराउंडिंग क्यों नहीं निकालोगे, तो सीधे कहोगे सराउंडिंग का मतलब होता है जिसके बारे में ना पता हो, कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो नहीं निकाल सकते। अगर फिर भी अगर कोई पूछता है तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। ये ले लेते हैं सिस्टम, और ये बाहर क्या बताइए, सिस्टम के बाहर सब क्या होगा, सराउंडिंग। अब देखो, अगर हीट की बात करोगे तो हीट हमेशा रिवर्सिबल नेचर का होता है। हीट होगा रिवर्सिबल नेचर का जी, जितना हीट सिस्टम देगा सराउंडिंग उतना ही मिलेगा। बोलो बच्चे, बोलो हीट इज ऑलवेज रिवर्सिबल। मतलब देखो, अगर सिस्टम ने 10 जूल हीट दिया, 10 जूल हीट गिवन बाय सिस्टम, इसका क्या मतलब हुआ, बताइए। इसका मतलब क्या हुआ, इसने 10 दिया तो दिस इंप्लाइड 10 जूल हीट टेकन बाय सराउंडिंग। ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। तो ध्यान दो, तो अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ध्यान दो, है ना, ध्यान दो। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो क्यू सिस्टम होगा वो माइनस क्यू सराउंडिंग होगा कि नहीं होगा, बोलो जी। होगा सर, होगा ना, बोलो। अगर एक हीट देगा तो दूसरा हीट लेगा ना। अरे सिस्टम में सराउंडिंग में हीट एक्सचेंज होगा, एक देगा तो दूसरा लेगा, पक्का। यस सर। बोलो। हाँ सर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये चीज यहाँ बढ़ा रहा हूँ। तो अगर हम डेल्टा एस सराउंडिंग की बात करें तो डेल्टा एस सराउंडिंग बराबर क्यू सराउंडिंग, द बेसिक फार्मूला पे हम चल रहे हैं। क्यू सराउंडिंग बटे में टी सराउंडिंग होगा, बोलो। यस सर। बराबर। यस सर। जो फार्मूला लिख रहा हूं अगर इसी फार्मूले को याद रखना, अगर आएगा तो केवल टिक लगाने को आएगा और कुछ नहीं आएगा। माइनस क्यू सिस्टम बटे टी सराउंडिंग आएगा कि नहीं आएगा, बताओ तो, बताओ। यस सर। लिख लो, यस सर। लिख लो, यही फार्मूला आएगा एग्जाम में टिक करने को। तो डेल्टा सराउंडिंग पर क्या याद रखो, हाँ क्या बोलो। अरे माइनस सराउंडिंग में श्योर हो क्या जी तुम, यहाँ सिस्टम में लिखे हैं। हाँ सर सही है। यहाँ देखो, जो डेल्टा एस क्यू बाई टी होता है तो सराउंडिंग का हीट बटे सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर हीट क्या हुआ, माइनस सिस्टम का हीट। अब मुझे बताओ इसमें कौन सा पैरामीटर आप निकाल लेंगे, बताइए कौन सा पैरामीटर आप निकाल सकते हैं, बताओ बच्चे। ये निकाल लोगे, अरे ये निकाल लोगे, बोलो। यस सर। लेकिन ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा, टेम्परेचर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बोलो। नहीं निकलेगा सर, सराउंडिंग का नहीं निकलेगा, ठीक है, नहीं निकलेगा। मिटा बोलो, मिटा दे, बोलो, मिटा दे, बोलो। यस सर। लिख लो जल्दी, लिख लो जल्दी से। फिर थोड़ा सा मैं यही एडियाबैटिक प्रोसेस की बात बता दूं, है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस की बात मैं बता दूं, एडियाबैटिक की बात बता दूंगा। सर एक बार और समझा दीजिए। लिख लो, मैं बता दे रहा हूं। चलो देखो इधर,
मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तुम लोग को ये समझ में आया कि नहीं आया कि सिस्टम बराबर माइनस सराउंडिंग होगा, ये समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। ये बताओ, सब लोग बताओ, सब लोग बताओ, पहले इसको बताओ तो अगला बता दूंगा, तुरंत आ जाएगा। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? बताओ बताओ। सिस्टम जब हीट देगा, देखो देखो ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूं, जब भी सिस्टम हीट देगा तो सराउंडिंग को न देगा। जैसे तुम कहते हो 10 जूल हीट गिवन, हीट का एक्सचेंज किसके किसके बीच में होता है? बताओ, हीट का एक्सचेंज किसके किसके बीच में होगा? बताओ यार। सिस्टम और सराउंडिंग, इसी दोनों के बीच में ना किसका एक्सचेंज होता है? बताओ, इसी के बीच में ना हीट का एक्सचेंज होता है, क्यू का। बोलो, क्यों इन्हीं के बीच में ना होगा? अगर ये देगा तो ये लेगा, ये देगा तो ये लेगा, बहुत कॉमन सेंस है, अभी मैं बताया भी था। तो अगर सिस्टम ने 10 जूल हीट दिया तो सराउंडिंग ने कितना हीट लिया? बताओ बच्चों। अगर सिस्टम ने 10 जूल हीट दिया तो सराउंडिंग ने कितना लिया? -10। सॉरी, हम ये कर सकते हैं, सुनो मेरी बात सुनो अच्छे से। सिस्टम ने 10 जूल हीट दिया तो हम कह सकते हैं सराउंडिंग ने 10 जूल लिया, या ऐसे कर सकते हैं सिस्टम ने 10 जूल दिया, सराउंडिंग ने -10 जूल दिया। एक कोई म्यूट करो जी, किसकी आवाज आ रही है इतनी देर? म्यूट करो कार्तिकेय, म्यूट करो तुम। ध्यान दो सब लोग, सुनो मेरी बात। अगर मैं कह रहा हूं कि सिस्टम ने 10 जूल हीट दिया, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं सराउंडिंग ने -10 जूल हीट दिया। सही बात की गलत बात? सुनो अच्छे से। सही बात। सिस्टम ने 10 जूल हीट दिया तो सराउंडिंग ने 10 जूल हीट लिया, या कह सकते हैं सराउंडिंग ने -10 जूल दिया। ये सही बात की गलत बात? बताओ पहले मुझे, सुनो अच्छे से। सिस्टम ने 10 जूल हीट दिया, सराउंडिंग ने 10 जूल लिया। लिया कहेंगे तो 10, लेकिन अगर कहेंगे कि दिया तो -10, यही चीज तो है। इसने 10 दिया तो इसने -10 दिया, काम खत्म। तो वही है, ये चीज है। अब ये तो हम डेल्टा एस बराबर क्यू बाई टी आपको बताए हैं ना, कि डेल्टा एस बराबर क्यू बाई टी होता है, ये तो बताया किया हूं मैं। डी एस बराबर डी क्यू बाई डी टी, याद कीजिए, डी क्यू बाई टी, तो वही मैं लिखा हूं। डेल्टा एस सराउंडिंग की जब हम बात करेंगे तो सराउंडिंग का हीट और सराउंडिंग का टेम्परेचर। अब ध्यान दीजिए, सराउंडिंग का हीट किसके बराबर? तो सिस्टम का निगेटिव। तो जब हम डेल्टा एस सराउंडिंग निकालने जाएंगे तो ये तो हमको पता चल जाएगा। क्यू कैसे निकालेंगे? क्यू फर्स्ट क्लास है यार। कोई पूछेगा क्यू कहां से निकालोगे, तो मैं बार बार बताया हूं, क्यू नहीं निकालना हूं हर प्रोसेस से बताने के लिए। क्यू बराबर क्या बताया हूं? बताओ, डेल्टा यू और माइनस डब्ल्यू। बोलो जी। तो क्यू तो निकालिए लोगे तुम, क्यू तो तुम निकाल लोगे, लेकिन टेम्परेचर हवा कहां से निकालोगे? टेम्परेचर सराउंडिंग का चाहिए ना, तो नहीं निकल पाएगा। तो ध्यान देना क्या फार्मूला, अगर कोई एग्जाम में टिक करने को आएगा केवल कि डेल्टा सराउंडिंग क्या, तो माइनस क्यू सिस्टम बटे टी। आया कि दोबारा बताएं फिर से? बोलो अच्छे। अब देखो, आ गया सर। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में कौन जीरो होता है? बताओ, हीट का एक्सचेंज होगा, एडियाबैटिक में कौन जीरो? जीरो होता है। क्यू क्यू जीरो, यही ना एडियाबैटिक में है। बोलो क्यू जीरो हो गया। जब क्यू जीरो तो ये जीरो हुआ नहीं हुआ? जीरो, बताओ। जीरो हो गया? बोलो बोलो। तो अगर ये जीरो है, अगर ये जीरो है, ध्यान दो, अगर ये चीज जीरो है तो ये चीज भी तो जीरो हो जाएगा, जीरो होगा। बोलो। तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा? जीरो हो जाएगा कि नहीं जीरो हो जाएगा? ऑलवेज हो जाएगा। बोलो बच्चों, लिख लो, हो जाएगा। तो लिख लो, एडियाबैटिक में ऑलवेज जीरो होगा, ऑलवेज, ऑलवेज जीरो। देखो एडियाबैटिक एग्जाम में फंसाता है, तो एडियाबैटिक पे बहुत अच्छे से स्ट्रेस डालिए आप, यही फंसाएगा एग्जाम, समझ रहे हैं? तो लिख लीजिए एडियाबैटिक प्रोसेस। अब आगे चलते हैं। अब आगे मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। आगे जो बताने वाला हूं 10 मिनट ध्यान दीजिए, क्लास खत्म हो जाएगी, बस ध्यान दीजिए। तो अब इसको मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है? अब ध्यान दीजिए। अब अगर हम इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस, सब लोग समझ लो अच्छे से, नहीं तो आएगा नहीं। इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस की क्या कहानी होती है? बताओ, इरिवर्सिबल में अभी क्या पढ़े हो? बताओ जल्दी से, बताओ। पढ़े कि नहीं पढ़े? बोलो। पढ़े। पढ़ लिए? अब बताओ, अगर
अब अच्छे से समझना, अगर एडियाबैटिक इरिवर्सिबल है, सुनना अच्छे से, अगर एडियाबैटिक इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल है, तो क्या कहोगे बताओ तो? ये तो कहोगे ना सेकंड लॉ होल्ड कर रहा है, बोलो कि नहीं कहोगे? ये तो कहोगे ना होल्ड कर रहा है। देखो ध्यान दो, अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, सराउंडिंग के लिए क्या फार्मूला यूज करते हैं बताइए तो? -q रिवर्सिबल अपॉन t। -q सिस्टम यूज करते हैं, बोलिए। यस सर। बोलिए, ये टेम्परेचर की सराउंडिंग की टेम्परेचर होती है। ध्यान दीजिए, कुछ लोगों के मन में अच्छा विचार आ रहा होगा कि जो डेल्टा एस सिस्टम है इसको भी हम क्यू सिस्टम बाई टी लिख लेते हैं, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम लिख लेते हैं। मन में अच्छा विचार आ रहा होगा, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। ध्यान दीजिए भाई, सब लोग समझिए, केवल इंट्रोपी हीट पे डिपेंड करती है, इंट्रोपी केवल हीट पे ही डिपेंड करती है। बोलो नो सर। दो सर। इंट्रोपी के लिए बहुत सारा फैक्टर है, जैसे ध्यान दो, केवल हीट पे नहीं डिपेंड करती है, तुम्हारा मोल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लो हीट टेम्परेचर सेम है, मोल चेंज हो गया तो इंट्रोपी चेंज होगा कि नहीं होगा बताओ? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बोलो बच्चे, बोलो। तो ध्यान दीजिए, मैं कहना चाह रहा हूं कि जो गलती यही होती है, आदमी सोचता है कि अगर एडियाबैटिक है तो क्यू जीरो तो कौन जीरो? डेल्टा एस सिस्टम जीरो। गलत है। जो सिस्टम की इंट्रोपी है केवल हीट नहीं, और भी बहुत सारा फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है, केवल हीट पे नहीं डिपेंड करता, और भी बहुत सारा फैक्टर है उस पर डिपेंड करता है। हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मान लो हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर चेंज होगा तो इंट्रोपी नहीं चेंज हो जाएगी? बोलो। यस सर, हो जाएगी। एक इंसुलेटेड कंटेनर लिए, इंसुलेटेड है, यहाँ कंबसन करा रहे हैं, कंबसन हो रहा है, हीट बाहर नहीं जा रहा है, तो टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा लगातार? बोलो तो। बढ़ेगा। बंद करके तो टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा? बोलो। बढ़ेगा। बोलो, बताइए। तो यहाँ पे डेल्टा एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव की निगेटिव? बताइए। हीट बाहर गया कि नहीं गया? क्यू जीरो है, मतलब एडियाबैटिक वाल है, क्यू जीरो है, तभी इंट्रोपी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बोलो, समझे कि नहीं समझे? बोलो। यस सर। बोलो बच्चा। यस तो ध्यान देना, तो ये फार्मूला होल्ड करेगा कि नहीं होल्ड करेगा बताओ? नहीं करेगा। ये होल्ड करेगा? नहीं करेगा। तो ध्यान रखना अच्छे से, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, ये वैसे भी आप ध्यान रखिए, जो हम डीएस डिफाइन किए थे, डीएस बराबर क्या डिफाइन किए थे, याद करो, क्या लिखे थे यहाँ पे? क्यू क्या लिखे थे बगल में, याद करो? नहीं, अरे यहाँ क्यू के बगल में कुछ लिखे थे, याद करो, रिवर्सिबल बाई टी, याद है? यस सर। ये कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल। तो ये फार्मूला यहाँ पे जिंदाबाद की मुर्दाबाद। तो ध्यान देना, ये फार्मूला यहाँ काम नहीं करेगा। और अब तुम कहोगे सर तो सराउंडिंग के लिए काहे आप काम करवा रहे हैं? यार सराउंडिंग के लिए कोई रास्ता हमारे पास नहीं है, सराउंडिंग का एंट्रोपी निकालने का कोई रास्ता है कि नहीं है? इसके अलावा बताइए, कोई रास्ता है कि नहीं है? नहीं सर, जुगाड़ में था, इसके अलावा कोई रास्ते नहीं है सराउंडिंग में। और क्या, हमको कुछ नहीं पता सराउंडिंग का, तो सराउंडिंग के लिए दिस इज ओनली रास्ता। हीट गया उस वजह से चेंज होगा, बाकी क्या है क्या नहीं हमको पता नहीं है। तो सराउंडिंग के लिए यही ओनली रास्ता, तो सराउंडिंग कैसे चेंज होती है, और सिस्टम के लिए मैंने बता दिया। तो याद रखिएगा, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल में क्या होगा मिला जुला के बताओ? क्या होगा, किसकी इंट्रोपी ज्यादा होगी बताओ? ये तो वैलिड नहीं है, तो क्या लिखेंगे? ये तो जीरो लिख दें? अरे इसको जीरो कर दें कि ना कर दें? बोलो, इसको जीरो कर देना, लेकिन इसको ये जीरो नहीं होगा, दिस इज नॉट जीरो, नहीं वैलिड है। तो डेल्टा एस सिस्टम ग्रेटर देन जीरो। देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम लोगों को? आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि फिर से बताएंगे? आ रहा है सर, एक बार फिर से बता दो। मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं फिर देखो, ये ध्यान दो, नहीं तो दांत निकालोगे, फिर से समझो खत्म करते हैं। देखो
बस यही प्रोसेस देखो, इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, सुनो अच्छे से। इरिवर्सिबल प्रोसेस का ये स्टेटमेंट है, ये कौन सा लॉ हो गया? सेकंड लॉ। सुन लो अच्छे से, सेकंड लॉ हो गया, सेकंड लॉ। थोड़ा कंसेप्चुअल है, ये सेकंड लॉ हो गया। अब देखो, अगर हम एडियाबैटिक की बात करते हैं, हम पहले इरिवर्सिबल की बात किए, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, तो एडिया किसी भी इरिवर्सिबल के लिए होल्ड करेगा तो एडियाबैटिक के लिए भी होल्ड करेगा। अब जब इरिवर्सिबल की बात करेंगे तो अभी हम बताएं कि जो सराउंडिंग होगा, सराउंडिंग एंट्रोपी सिर्फ हीट पे डिपेंड करती है। आप लिख भी सकते हैं, सराउंडिंग लिख लीजिए, सराउंडिंग एंट्रोपी ओनली डिपेंड ऑन हीट बिकॉज अदर पैरामीटर नॉट पता। लिखो सब लोग, सराउंडिंग एंट्रोपी ओनली डिपेंड ऑन हीट बिकॉज अदर पैरामीटर नॉट पता। लिखो जल्दी से, सराउंडिंग एंट्रोपी ओनली डिपेंड ऑन हीट बिकॉज अदर पैरामीटर नॉट पता। लेकिन सिस्टम के लिए बहुत सारे फैक्टर, देख लीजिए, सिस्टम एंट्रोपी डिपेंड ऑन सो मेनी फैक्टर्स, सिस्टम एंट्रोपी डिपेंड ऑन सो मेनी फैक्टर्स, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो चलो ध्यान दो। अब सराउंडिंग को हीट नहीं मिला, एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल, हीट का एक्सचेंज तो होगा नहीं। यहाँ पे कौन जीरो होगा? तो क्यू इरिवर्सिबल जीरो होगा, क्यू इरिवर्सिबल जीरो। इरिवर्सिबल क्या हो जाएगा? जीरो। अरे कुछ है, जीरो हुआ ना, जीरो हो गया मतलब सराउंडिंग को हीट नहीं मिला, सराउंडिंग को हीट नहीं मिला तो उसकी एंट्रोपी जीरो हो गई। लेकिन ओवरऑल एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो होनी है, ये सेकंड लॉ है, इसलिए सिस्टम की एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो होगी। एग्जाम में पूछता है कि एडियाबैटिक इरिवर्सिबल में क्या होगा, तो सिस्टम की एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो। समझे कि नहीं समझे? बोलो। यस सर। अच्छा, रिवर्सिबल होगा तब कौन सा फार्मूला काम करेगा? अगर रिवर्सिबल है तब ये फार्मूला जिंदाबाद की मुर्दाबाद? बताओ जी, रिवर्सिबल जिंदाबाद की मुर्दाबाद? जिंदाबाद। तो कौन जीरो? पहला जीरो, दूसरा जीरो की दोनों जीरो? बताओ जल्दी से आप। दोनों। ये भी जीरो, दोनों जीरो, दोनों जीरो जीरो लिख लो, तो लिख लो दोनों जीरो। अब लिख लो दोनों जीरो, दोनों फार्मूला जिंदाबाद तो दोनों जीरो लिख लीजिए। रिवर्सिबल के लिए दोनों जीरो, सब जीरो, रिवर्सिबल में दोनों जीरो, इरिवर्सिबल में सिस्टम ग्रेटर देन जीरो। तो रिवर्सिबल में ध्यान दीजिएगा, सबको जीरो कर लीजिएगा, यही ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैं एक प्रोसेस बता के काम खत्म कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे 4-5 बार सवाल आया है, 4-5 बार, इसको ध्यान दीजिए, बस खत्म हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। तो चलिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आज का वीडियो देख लीजिएगा आप। डेल्टा जी पढ़ा दूंगा। नहीं लिखे क्या जी? नहीं लिखे थे? अरे नहीं। कोई बात नहीं, नहीं लिखे थे तो वीडियो में लिख लेना, देख के लिख लेना 2 मिनट। अब देखो, लास्ट हम बता रहे हैं फ्री एक्सपेंशन, लास्ट प्रोसेस है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन मतलब समझते हो? कौन जीरो हो जाए? एक्सटर्नल प्रेशर जीरो या वैक्यूम रहे, वैक्यूम या वैक्यूम रहे, वैक्यूम। जैसे बात को समझो, गैस को ले लो, इधर इधर गैस ले लो, यहाँ पिस्टन है और इधर गैस है, गैस, और इधर प्रेशर जीरो है, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो। एक्सटर्नल प्रेशर जीरो मतलब कौन है इधर? बताओ कौन है इधर? वैक्यूम। अब मुझे बताइए, अब बताइए, जब इधर वैक्यूम है, कोई गैस नहीं है, तो गैस को मूव में कुछ भार पड़ेगा? अरे गैस को जाने में कोई भार पड़ेगा पिस्टन को? नहीं पड़ेगा। पिस्टन को कोई रोकेगा? मत जाओ, रोकेगा कि नहीं रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। बोलो, कोई नहीं रोकेगा। तो ध्यान दो, इसी को हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। फ्री, जैसे साबुन के साथ शैम्पू फ्री, वही अपने आप ही हो जाएगा, फ्री है, कुछ काम नहीं करना। अब गए साबुन खरीदे, शैम्पू फ्री मिल गया, तो साबुन का पैसा दिए, शैम्पू ले लिए, वही हाल चाल, फ्री एक्सपेंशन। तो बताओ, यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होगा, और जब फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, तो वर्क क्या होगा? बताओ, वर्क क्या होगा? बताओ जल्दी से। जीरो। जीरो लिख लो, होगा वर्क जीरो। अच्छा, डेल्टा भी क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? डेल्टा भी क्या होगा? नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव होगा। एक्सपेंशन हो रहा है ना, कौन बड़ा? V1 बड़ा कि V2 बड़ा? एक्सपेंशन है ना, देखो एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम का बढ़ना। तो ये सब लिखते चलो फटाफट फटाफट, तो ध्यान दो, ये होता है फ्री एक्सपेंशन में। कौन जीरो? W जीरो, डेल्टा भी पॉजिटिव, ये होगा। आप मुझे बताइए, एक कैसा प्रोसेस, रिवर्सिबल की रिवर्सिबल? बोलो जी, रिवर्सिबल की रिवर्सिबल अपने आप होगा कि नहीं होगा?
रिवर्सिबल समझते हो? रिवर्सिबल का मतलब जाना फिर आना, कौन वापस लाएगा इसको बताओ तुम। रिवर्सिबल का मतलब जाना फिर आना, कभी आएगा वापस? रिवर्सिबल है सर, एवे नहीं करेगा, इचोर एवे नहीं करेगा, ये नहीं तो आएगा कैसे? एवे नहीं करेगा तो ये कैसा है? फ्री एक्सटेंशन कैसा होता है? रिवर्सिबल की रिवर्सिबल? इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल होता है। तो अगर इरिवर्सिबल है तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा? जल्दी बताओ। ग्रेटर देन 0। लिख लो डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग ग्रेटर देन 0, W बराबर 0। लिखते चलो, लेट मत करो, फटाफट लिखते चलो। अब ध्यान देना, इरिवर्सिबल इसलिए लिख रहा हूं, अब ध्यान देना। देखो फ्री एक्सटेंशन पर कितने होता है, इसके आगे कुछ नहीं होता, दिस इज ओनली फ्री एक्सटेंशन। तो फिर ध्यान देना, फ्री एक्सटेंशन में कौन 0? एक्सटर्नल प्रेशर 0, वर्क 0, डेल्टा भी ये ग्रेटर देन और सिस्टम प्लस सराउंडिंग 0। अब ध्यान देना, कुछ लोग इसको गलत समझ लेते हैं, तो यही होता है फ्री एक्सटेंशन। इफ अगर ये प्रोसेस, इफ दिस प्रोसेस, अगर फ्री एक्सटेंशन, इफ दिस प्रोसेस इज एडियाबैटिक, मान लेते हैं कि ये प्रोसेस एडियाबैटिक हो गया, एडियाबैटिक। ध्यान देना, इफ अगर होगा तब ऐसे नहीं, अगर ये प्रोसेस एडियाबैटिक हो गया, अगर इफ दिस प्रोसेस एडियाबैटिक मतलब कौन 0 हो गया? तो कौन 0 बोलो? सराउंडिंग 0, जीरो को अभी रुक जाओ, हड़ाओ मत अभी। क्यू 0 हो गया। अब फर्स्ट लॉ पे चलते हैं, फर्स्ट लॉ पे चलते हैं। डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, कौन कौन 0 हो गया बताओ तो? कौन कौन 0 हो गया बताओ? Q and W दोनों। क्यू 0, डब्ल्यू भी 0। तो इसका मतलब बताइए, डेल्टा यू 0 होगा? बोलो जी। yes sir होगा नहीं होगा? और अगर डेल्टा यू भी 0 हो गया, डेल्टा यू भी 0 हो गया, तो कौन सा प्रोसेस में डेल्टा यू 0 होता है बताइए? कौन सा प्रोसेस में? आइसोथर्मल। और अगर आइसोथर्मल है तो कौन 0? डेल्टा टी 0 होगा? बोलो जी। yes sir तो अगर डेल्टा टी 0 हो गया तो ध्यान दो, डेल्टा एच भी 0 होगा। चोर बॉय, डेल्टा एच, डेल्टा एच का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? डेल्टा एच का क्या NC डेल्टा टी, NC डेल्टा टी, एनसीपी डेल्टा टी, एनसीपी डेल्टा टी, नहीं एनसीपी डेल्टा टी। तो ध्यान देना अच्छे से। अब बताओ, अब अगर ये इरिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो कौन 0 होगा? सिस्टम की सराउंडिंग। इरिवर्सिबल में कौन 0 होता है? इरिवर्सिबल में सराउंडिंग 0 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कौन 0 होगा? डेल्टा एस सिस्टम 0 की नॉट 0? ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। और कौन 0? डेल्टा एस सराउंडिंग को क्या कहिएगा? 0। तो ध्यान देना, इससे बहुत सवाल पूछता है, कभी कुछ पूछता रहेगा। तो सब पैरामीटर मैंने एक साथ लिखवा दिया है, ध्यान दो अच्छे से। हल्ला मत करो। अगर फ्री एक्सटेंशन है, एक्सटर्नल प्रेशर 0, तो वर्क हमेशा 0, डेल्टा वी पॉजिटिव V2 माइनस V1, और सिस्टम प्लस सराउंडिंग ये हमेशा होल्ड करेगा फ्री एक्सटेंशन। अगर ये एडियाबैटिक हुआ तब कौन 0? क्यू 0 और आइसोथर्मल हो जाएगा, और फिर ये 0 हो जाएगा, है ना? तो इसका क्या बात समझ में आया कि अगर एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, फ्री एक्सटेंशन एडियाबैटिक कैसा होता है? आइसोथर्मल भी होता है कि नहीं होता है? बोलो। होता है तो लिख लो, तो इसको लिख लो, फिर एक लाइन लिखो, बस क्लास ओवर करते हैं। इसको लिख लो, फिर बताना। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अच्छे से लिख लो, और कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर मैं क्लास ओवर करूंगा। पूछ लो, किसी को पूछना है तो पूछ लो, किसी को पूछना है तो। कुछ पूछना है बच्चों? और आज की क्लास का वीडियो जरूर देख लेना। मैं फिर से कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा सवाल इसी पार्ट से आया हुआ है थर्मोडायनेमिक्स में, जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ। और डेल्टा जी जो अगली बार पढ़ाऊंगा वो तो खरा आसान है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से आया हुआ है, तो आज का वीडियो जरूर आप देखेंगे घर पे, ठीक है? थियोरेटिकल है पूरा का पूरा, कोई न्यूमेरिकल नहीं कराना है, पूरा थ्योरी है, पूरा जरूर देखिएगा, नहीं तो निकल जाएगा दिमाग से। चलिए ध्यान दीजिए। तो अब फिर से देखिए, अगर फ्री एक्सटेंशन तो एक्सटर्नल प्रेशर 0, W हमेशा 0। फ्री एक्सटेंशन मतलब केवल जाएंगे, कभी नहीं आएंगे, तो इरिवर्सिबल।
सेकंड लॉ से सिस्टम प्लस सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो। और अगर ये एडियाबैटिक हो गया, अगर एडियाबैटिक हो गया, ये जीरो था, ये जीरो हुआ तो ये भी जीरो हो गया, तो आइसोथर्मल हो गया, मतलब ये सब भी जीरो, समझ रहे हैं। और अगर एडियाबैटिक है तो सराउंडिंग जीरो होता है लेकिन सिस्टम ग्रेटर देन जीरो। तो आप लिख लीजिए एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन इज ऑल्सो आइसोथर्मल एंड वाइस वर्सा। लिख लीजिए एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन इज आइसोथर्मल एंड वाइस वर्सा। जल्दी से लिखो, एडियाबैटिक आइसोथर्मल इज फ्री एक्सपेंशन एंड वाइस वर्सा। एडियाबैटिक इरिवर्सिबल होता है, वो क्या होता है, आइसोथर्मल एंड वाइस वर्सा। एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन इज आइसोथर्मल एंड वाइस वर्सा, मतलब एडियाबैटिक है तो क्या रहेगा, आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल है तो ऑटोमेटिकली एडियाबैटिक हो जाएगा, क्योंकि अगर ये जीरो तब भी ये जीरो। तो आप लिख लीजिए एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन इज आइसोथर्मल, और उससे सब जीरो होता है। कौन जीरो नहीं होता है, कौन जीरो नहीं होता है एडियाबैटिक में, बताइए। एडियाबैटिक, हाँ, बस यही ग्रेटर देन जीरो होता है, बाकी सब जीरो, क्यू डब्ल्यू जितना पढ़े हो सब जीरो होगा, बस यही नहीं होता है। जो मोलर हीट कैपेसिटी पढ़े हो ना, सी मोलर हीट कैपेसिटी, वो भी जीरो हो जाता है, और सब जीरो होता है, बस यही है वो जीरो नहीं होता। कौन, डेल्टा सिस्टम, बाकी सब जीरो। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बोलो। हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बोलो। क्लियर हो गया।